सैनिटरी नैपकिन्स, टैम्पॉन्स और यहाँ पर मेरे हाथ में है एक मेंस्ट्रुअल लीक प्रूफ बनाने के लिए जो कि बहुत लेयर है, जो कि बना होता है सेलुलो कॉटन का। ये जो बुलेट जैसा दिखने में इंसर्ट किया जाओ, इसी के अंदर में ये एब्जॉर्ब करके ये जो पीरियड पैंटीज आपको होता है इसको हिल का जिसको और इसको ऐसे सी शेप का ऐसे 7 फोल्ड कहते हैं इसको। ये 7 फोल्ड और यूरिन का जो पाथ है वो दोनों ही हाइमेन का हो। ये वर्जिनिटी को सर्जरी को बोलते हैं हाइमेनोप्लास्टी। तो बेहतर है कि हाइमेन के अलावा अपना दिमाग हेल्थ में लगाओ। तो मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स जो कि फीमेल्स अपने पीरियड्स के टाइम में इस्तेमाल करती हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कुछ सैनिटरी नैपकिन्स है और यहाँ पर है कुछ टैम्पॉन्स और यहाँ पर मेरे हाथ में है एक मेंस्ट्रुअल कप और इसके अंदर में है पीरियड पैंटीज। हो सकता है कि आपको इसके बारे में पहले से पता हो और हो सकता है ना भी पता हो। मैं आपका अपना अनमोल सर जो कि नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। अब हमारे एनसीईआरटी में जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के टॉपिक के ठीक बगल में एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन का टॉपिक दिया होता है। इसलिए सभी बातों को डिस्कस करना एक जिम्मेदार बायोलॉजी टीचर का ये कर्तव्य बनता है कि इन सब चीज़ों के बारे में आपको अवेयर किया जाए। कुछ दिन पहले ही मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे एक एजुकेशनल रील डाली थी जिसमें लगभग 18.5 मिलियन व्यूज़ हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। और वहाँ पर मैंने उस शॉर्ट वीडियो में बहुत गहराई से मैंने चर्चा किया है कि किस किस तरह से जो आपका सैनिटरी नैपकिन्स है उसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स हैं और वो हार्मफुल केमिकल्स आपके हेल्थ को किस तरह से बहुत डेंजरसली इम्पैक्ट करते हैं। कैंसर कॉजिंग एजेंट हैं और आपका जो जितना भी तरह का प्रॉब्लम्स है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गया या फिर आपका इरेगुलर पीरियड्स हो गया, इनफर्टिलिटी हो गया, ये सारा चीज़ का जिम्मेवार आपका सैनिटरी नैपकिन्स बन रहा है आज के डेट। आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट्स था कि सर क्या सेफ ऑप्शन है, फिर क्या सॉल्यूशन है इसका, फिर क्या यूज़ करें, क्या मेंस्ट्रुअल कप सेफ है कि नहीं है, एक लॉन्ग वीडियो लेकर के आइए इस पे। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक एक प्रोडक्ट के ऊपर में और क्या सेफ ऑप्शन है, क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है, इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब जिनको भी ये नहीं पता है कि पीरियड्स होता क्या है उनको एकदम सिंपल करके बेसिक बायोलॉजी हम लोग समझा लेते हैं फटाक से। ये आपके सामने बना हुआ है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यहाँ पर बना हुआ है ये ओवरी जो कि हर मंथ एक एग को रिलीज करता है और ये जो मेल ऑर्गन है यहाँ से इंसर्ट होगा और स्पर्म जो है वो धीरे 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 करके यहाँ तक एग के पास पहुंचेगा और ये जो स्पर्म है और ये जो एग है दोनों मिल करके फर्टिलाइजेशन करेगा और बनाएगा एक जाइगोट जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भ्रूण। अब ये जो जाइगोट है ये धीरे धीरे करके आएगा यहाँ पर यूट्रस में जिसको हम लोग कहते हैं बच्चादानी और यहाँ पर आकर के ये अटैच हो जाएगा इस यूट्रस से। इस अटैचमेंट को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब क्योंकि ये बात यूट्रस को पता है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा तो वापस आएगा और मेरे को बोलेगा कि भाई अटैच करा दो, इम्प्लांटेशन करा दो। तो इस अटैचमेंट के लिए, इस इम्प्लांटेशन के लिए जो यूट्रस है वो हर मंथ अपने इस लाइनिंग को थिक बना देता है, इस लाइनिंग को थिक बना देता है ताकि वो अटैच हो पाए। और ज़रूरी नहीं है ऐसा कि हमेशा फर्टिलाइजेशन हो, हमेशा प्रेगनेंसी हो। इसी कारण से जब ऐसा फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता है जिस मंथ में, तो उस मंथ में जो लाइनिंग है यूट्रस का, ये जो लाइनिंग है म्यूकस ब्लड वेसल्स का जो लाइनिंग है ये वजाइना के थ्रू शेड ऑफ हो जाता है एज अ पीरियड्स। इसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। और क्योंकि ये हर मंथ एक साइकिल की तरह आएगा इसलिए इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और वो जो हुआ उसको हम लोग बोले, वो जो पीरियड ब्लड जो निकला उसको हम लोग बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन या फिर पीरियड्स। यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। मार्केट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो पीरियड प्रोडक्ट है वो है एक सैनिटरी नैपकिन। इसको जब आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये एकदम सुंदर सा वाइट आपको एकदम दिखाई देगा और इसको सुंदर वाइट दिखाने के लिए इसको ब्लीच किया जाता है और इसमें जो ब्लीचिंग एजेंट इस्तेमाल होगा उस दौरान डायोक्सिन और फ्यूरान जैसे बहुत हार्मफुल केमिकल रिलीज होते हैं जो कि बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और ये कैंसर कॉजिंग होता है। अब ये जो सैनिटरी नैपकिन है इसको लीक प्रूफ बनाने के लिए इसके पीछे में इस्तेमाल होता है बहुत हैवी अमाउंट में प्लास्टिक्स, जिसमें इस्तेमाल होता है पीवीसी प्लास्टिक सॉफ्टनर्स जैसे कि थैलेट्स और थैलिक एसिड एस्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हार्मफुल सब्सटेंस है जिसका एविडेंस और प्रूफ मैं आपको आगे कुछ देर के बाद दूंगा। इस सैनिटरी नैपकिन को जब आप कट करके देखोगे ना तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये 4 लेयर्स का बना होता है। जो शुरुआत का जो ये पहला वाला जो लेयर होगा जो कि ज़्यादा परमिएबल होता है, जो कि पीरियड के ब्लड को एब्जॉर्ब करेगा, और उसके बाद ये जो बीच का जो लेयर है, जो बीच का ये जो 2 लेयर है जो कि बना होता है सेलुलो कॉटन का, ये स्पेशल टाइप का कॉटन फाइबर होगा जो कि पीरियड का ब्लड को ये एब्जॉर्ब करेगा और इसी में जो मेनली जो ब्लड्स है वो इकट्ठा होता है। और जो सबसे लास्ट का जो लेयर है पीछे ये बना होता है प्लास्टिक का जो कि लीकेज से इसको बचाता है। अब जो भी अलग अलग सैनिटरी नैपकिन्स है ना उनमें अपना एक अलग स्मेल, अपना एक अलग फ्रेग्रेंस होता है और ये फ्रेग्रेंस आता है VOC वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो कि अलग अलग फ्रेग्रेंस देता है। और ये जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये इसमें यूज़ होगा इसके सरफेस में जो कि उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसमें बाउंडेड नहीं होते हैं, वो ईजिली वोलाटाइल हो जाते हैं, वो उड़ जाते हैं, वो डिटैच हो जाते हैं। और ये जो वजाइना का जो स्किन होता है वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि अगर कोई टॉक्सिक चीज़ को अगर आप ओरली अगर आप ले रहे हो, अगर आप खा रहे हो तो उसके कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज़्यादा हार्मफुल होगा अगर वो वजाइना के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, क्योंकि वजाइना का स्किन बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा परमिएबल होता है। एक रिसर्च में साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर के पता लगाया, लगभग 1999 का वो बात है, जिसमें फीमेल्स का 2 ग्रुप को सेलेक्ट किया गया और एक हार्मोन है ईस्ट्रोजन हार्मोन जो कि एक फीमेल हार्मोन है, उसको ओरल टैबलेट्स के थ्रू दिया गया ओरली, और एक वजाइना के कॉन्टैक्ट से स्किन से वो एब्जॉर्ब कराया गया। तो ये पता लगा कि 10 टाइम्स ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखा गया, ज़्यादा हार्मोन देखा गया जिसमें वजाइना से एब्जॉर्ब हुआ था वो हार्मोन्स।
अब मैं आपको इन चीज़ों के कुछ एविडेंस दिखाता हूँ। कुछ साल पहले साउथ कोरिया में लगभग 3000 ऑफ फीमेल्स सेम टाइम में रिप्रोडक्टिव रिलेटेड इश्यूज फेस कर रही थी, और ये बात इन्वेस्टिगेशंस में पता लगा कि वो 3000 ऑफ फीमेल्स सेम ब्रांड का सैनिटरी पैड को इस्तेमाल कर रही थी, और उनमें ये हार्मफुल सब्सटेंस, ये केमिकल्स पाया गया था। हालांकि उस ब्रांड को बंद कर दिया गया, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया वहाँ से। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है टॉक्सिक लिंक्स। ये जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, जहरीला सब्सटेंस है, जो पर्यावरण को नुकसान देती है, जो ह्यूमन के लिए नुकसान देती है, उन सभी पर ये रिसर्च करती है, रिपोर्ट्स बनाती है। तो इसने रिसर्च किया कि जितने भी सैनिटरी पैड्स मिल रहे हैं मार्केट में, लगभग 10 सैनिटरी पैड, जिसमें सिंथेटिक वाले पैड्स जो कमर्शियली मिलते हैं वो, और जो कुछ ऑर्गेनिक पैड्स मिलते हैं जो कम दिखाई देता है मार्केट में, उन सभी को लेकर के टेस्ट किया गया, उनके सैंपल्स को। तो ये बात पता लगा कि उन 10 में इस तरह के केमिकल्स पाए गए थे जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। आपको मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बहस चला था। नवंबर 2022 का बात है, जब इस तरह का रिसर्च हुआ, और उसके बाद दिसंबर में जाकर के सुनवाई हुआ, और उसके बाद जाकर के कुछ ऐसा स्टेटमेंट सामने आता है कि जो केमिकल्स जो इस्तेमाल हुआ है उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ये बात वो बताए कि जो हार्मफुल सब्सटेंस है, जो केमिकल्स है, वो केमिकल्स सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड में जाके एब्जॉर्ब हो रहा है। और कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ जो है कुछ अपना तर्क दी है ना, जिसमें कुछ ग्राफिकल फॉर्म में कुछ बात बताया गया और कुछ स्टेटमेंट से बात बताया गया, जो कि बहुत क्लैरिटी से नहीं था। अब क्योंकि ये सैनिटरी पैड एक मेडिकल प्रोडक्ट के कैटेगरी में आता है, और इसके ऊपर में इंग्रेडिएंट का लिस्ट मेंशन करने का छूट होता है, मतलब क्या चीज़ इसमें इस्तेमाल हुआ है, उस चीज़ को पैकेट में जब आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा ही नहीं। और हाँ, ये बात हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो भी टॉक्सिन्स अगर इस्तेमाल हुआ भी है तो बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल हुआ है, और इसी केमिकल्स को हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपने डे टू डे लाइफ में या तो इनहेल कर लेते हैं और या तो किसी फॉर्म में खा लेते हैं। लेकिन इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारा ज़्यादा सेफ है। अंदर स्टमक है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मतलब स्टमक ज़्यादा सेफ है, क्योंकि जो वजाइना है वो 10 टाइम्स ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ज़्यादा परमिएबल होता है, मतलब वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली ब्लड में भेज देगा। और ये जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो एक स्लो पॉइजन की तरह काम करेगा, जो कि बहुत सारे हार्मफुल कॉज करेगा ये। जैसे कि जो थैलेट्स था आपका, वो जितने भी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे कि पीरियड्स को इरेगुलर कर देना, इनफर्टाइल बना देना, हार्मोन इंबैलेंस कर देना, वो सारा चीज़, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, या फिर ब्रेस्ट कैंसर, या फिर अर्ली प्यूबर्टी, मोस्ट डेंजरस ये अर्ली प्यूबर्टी जो है ना, और जो VOCs हैं वो पैरालिसिस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेमोरी लॉस, ब्रेन इंपेयरमेंट, ये सारा चीज़ जो है ना इस हार्मफुल सब्सटेंस से होता है। अब आपको करना क्या है? अब क्योंकि इतना सारा चीज़ जानने के बावजूद हम लोग सैनिटरी नैपकिन से, सैनिटरी पैड से हम लोग बहुत ज़्यादा यूज टू हैं, बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो आपको खुद में थोड़ा रिसर्च करना है, क्योंकि हमारी टीम अभी बहुत उतनी बड़ी नहीं है जो मैं आपको खुल के सब कुछ आपको बता पाऊँ। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लीगल नोटिस वगैरह आ जाए, है ना, तो कुछ ब्रांड का नाम हम लोग नहीं लेंगे, क्या खराब है क्या अच्छा है, ये बात आपको खुद से आपको सजग रहना होगा, खुद से आपको थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे। आप अच्छे से रिसर्च करना कि कौन सा ऐसा सैनिटरी नैपकिन है जो कि क्लोरीन फ्री ब्लीचिंग एजेंट इस्तेमाल करता है, फिर क्लोरीन फ्री है वो, है ना, मतलब क्लोरीन वाला सब्सटेंस उसमें इस्तेमाल नहीं होता है, उसको आप सर्च करना। और वैसे कुछ और ऑर्गेनिक पैड्स मिलते हैं जो बैम्बू लीफ, वाटर हाइसिंथ या फिर बनाना लीफ से उसको मैन्युफैक्चर करके उसको बनाया जाता है। हालांकि वो बहुत उस तरह का नहीं, एकदम लीक प्रूफ उस तरह का नहीं रहेगा, बट वो भी ठीक ठाक सा होता है, जो कि कम हार्मफुल होगा। आप थोड़ा सा अपना रिसर्च कीजिए, अपना दिमाग लगाइए। अब अगर आप सैनिटरी नैपकिन ही अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो हमारा NCERT ये बात को मेंशन करता है भाई, ये NCERT हमारा ये कहता है कि लगभग 4 to 5 आवर्स में जो सैनिटरी नैपकिन है उसको चेंज करना है, क्योंकि इसके पीछे में ये जो प्लास्टिक का कोटिंग है जो कि लीक प्रूफिंग करता है, ये एरिएशन तो प्रोवाइड नहीं करेगा, एयर तो अंदर आएगा नहीं, और ये जो पीरियड्स का जो ब्लड होगा जो कि यहाँ पर इकट्ठा होगा, ये एक ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड कर देता है, ऑप्टिमम इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ग्रोथ के लिए। तो अगर ये लंबे समय तक 10 घंटा 12 घंटा अगर एक ही पैड्स को आप लगाए रहोगे तो हो सकता है इन्फेक्शन कॉज करे, इचिंग, रैशेज, स्किन प्रॉब्लम्स, वो सब तो ये कॉज करता ही है। तो इससे बचना है, टाइम टू टाइम इसको चेंज करते रहना है। अब सैनिटरी पैड के अलावा मार्केट में और भी अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि ये आपको दिखाई देगा एक टैम्पॉन्स। ये जो बुलेट जैसा दिखने वाला चीज़ है, इसको वजाइना में इंसर्ट किया जाता है, और जो पीरियड्स का जो ब्लड होगा उसको ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये आप देख सकते हो कि जो टैम्पॉन्स है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंट होता है। ये जो है पीरियड्स के ब्लड को इसी के अंदर में ये एब्जॉर्ब करके ये रख लेगा। और हाँ, ये जो है ना एक सेफ ऑप्शन है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह का क्लोरीन बेस्ड ब्लीचिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन ये जो टैम्पॉन्स है इसमें एक मोस्ट डेंजरस डेडलीस्ट कंडीशन क्रिएट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं TSS, मतलब टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। मतलब क्योंकि जो पीरियड्स का जो ब्लड है वो इसी के अंदर इकट्ठा हो गया है, जमा हो गया है, और अगर ये वजाइना के अंदर में, बॉडी के अंदर में अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रखा गया, मतलब इसको अगर चेंज नहीं किया गया तुरंत, तो हो सकता है ऐसा कि इसके अंदर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कुछ इस तरह का खतरनाक इन्फेक्शन हो जाएगा जिसको नाम दिया गया TSS, और ये बहुत डेडली होता है, बहुत जल्दी डेथ हो जाता है इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टैम्पॉन्स है अगर आप उसको यूज़ करते हो तो वो सेफ़ है, और ये बहुत जो है स्विमिंग भी कर सकते हो आप इससे, लेकिन आप जो सैनिटरी पैड्स उसको लगा कि आप स्विमिंग आप नहीं कर सकते हो, तो ये सेफ़ है, लेकिन आपको हर 3-4 घंटे में आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा जो है आप इमेजिन करो ना कि टॉक्सिक सब्सटेंस जो वो बॉडी के अंदर में वो स्किन के कॉन्टैक्ट में वो ज़्यादा दिक्कत है। और इससे आप ये भी समझ सकते हो कि ऐसा नहीं है कि कोई भी नया चीज़ अगर आपको दिखा, कुछ मॉडर्नाइजेशन अगर आपको दिखाई दिया तो आप उसके तुरंत आप है ना अट्रैक्ट हो जाओगे उसमें। आपको पहले रिसर्च करना है, समझना है, उसके बाद आपको अपने बॉडी में कोई भी चीज़ को आप यूज़ करना है, ठीक है। तो कोई भी नया चीज़ को देख के ऐसे अट्रैक्ट नहीं हो जाना है ना।
इसके बाद मार्केट में अवेलेबल होता है पीरियड पैंटीज़। जो पीरियड पैंटीज़ है वो दो तरह का है, एक इस तरह का है और एक इस तरह का होता है। ये जो पीरियड पैंटीज़ आपको दिख रहा है ये रीयूजेबल होता है, इसको वॉश करके फिर से इसको यूज़ किया जा सकता है। ये थोड़ा सा महंगा आता है लेकिन इसको आप वॉश करके आप यूज़ कर सकते हो, और ये वन टाइम यूज़ होता है, जस्ट लाइक जो पैम्पर्स होता है ना, जो डाइपर होता है उस टाइप का। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि लोग ज़्यादा खरीदते नहीं इसके बारे में, तो पता भी नहीं होता है बहुत लोगों को। तो मुझे जो मार्केट में मिला ये है ना, सस्ता वाला ठगा गया मैं एक तरह से, ठीक है। तो मैं जो लेकर के आया हूँ वो ये है ना, एक बार वन टाइम यूज़ वाला है, ये पीरियड पैंटीज़ है। और ये जो है डाइपर की तरह है, ये सेफ़ है, सेफ़ कह सकते हो, लेकिन इसमें भी केमिकल्स इस्तेमाल है, क्योंकि इसका भी अपना एक फ्रेग्रेंस है, अपना स्मेल है, और वो सारा आता है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOC से, जो कि हार्मफुल है एट द एंड, ठीक है। और जो पीरियड पैंटीज़ है इसमें आप देखोगे ना, तो ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पर कुछ ऐसा एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है, माइक्रोफाइबर्स होते हैं जो कि ब्लड को एब्जॉर्ब करते हैं और वो लीकेज होने से बचाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो में ये काम में नहीं आता है, ठीक है। और इसमें ध्यान रखो कि इसको आप चाहे कितना भी आप अच्छे से आप वॉश कर लो, एक क्लॉथ, एक कॉटन जैसा चीज़ जो कि ब्लड, इम्प्योर ब्लड से वो जो है अफेक्ट हो चुका है, वो पता नहीं इजीली अच्छे से वॉश होगा कि नहीं, या फिर वो 100% आप भरोसा कर पाओगे कि नहीं। तो ये अपना अपना चॉइस है, ठीक है। अब इन सब के अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल कप्स। अभी जो मेंस्ट्रुअल कप्स है ये बना होता है एक सॉफ्ट मटेरियल का, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिकन। और बहुत रेयर में ऐसा कोई होता है, बहुत रेयरेस्ट कोई ऐसा होगा जिसको सिलिकन से एलर्जी हो। तो जिनको भी सिलिकन से एलर्जी है सिर्फ उन्हीं को इसको अवॉइड करना है, बाकी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत सेफ ऑप्शन होता है क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई हार्मफुल सब्सटेंस, कोई केमिकल, कोई ब्लीचिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं होता है। और ये जो है ना, आप एक बार अगर आप इस पर आप इन्वेस्ट करते हो, लगभग 400-500 रुपये का आपको मिलेगा मार्केट में, और ये लगभग 5 साल 6 साल आराम से ही चल जाएगा। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो इसको जो है इस तरह से इसको ऐसे करके और इसको ऐसे C शेप का ऐसे फोल्ड बना के और इसको वजाना में ऐसे इंसर्ट किया जाता है और फिर ये ऐसे ओपन हो जाता है। एक और तरीका है इसका, इस तरह से ऐसे करके और ऐसे 7 फोल्ड कहते हैं इसको, ये 7 फोल्ड करके और ऐसे वजाना में इंसर्ट करके और ऐसे ये ओपन हो जाएगा। अब जितना आसान ये देखने में लगा, बहुत ज़्यादा टफ होता है रियल लाइफ में उसको करना, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको ये बहुत वियर्ड सा लगे, अजीब लगे, है ना, लेकिन मैंने जो शॉर्ट्स डाला हुआ था यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत मिलियंस में व्यूज़ थे और बहुत ज़्यादा रियल लाइफ जो रिव्यूज़ थे वहाँ पर, है ना, बहुत एकदम कि हाँ मैं 3 साल से 5 साल से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत बढ़िया ये प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है। तो आप जाकर के आप चेक कर सकते हो कि किस तरह का एक्सपीरियंस होता है इसमें, ठीक है। और ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन आपको बहुत सारा बात का आपको ध्यान रखना है क्या, कि आपको इसको यूज़ करने से पहले आपको स्टेरलाइज करना होता है। स्टेरलाइज करने का मतलब हुआ कि इसको बॉइलिंग वाटर में डाल के इसको है ना आपको अच्छे से वॉश करना होगा, ताकि इसमें जो जर्म्स हैं, जो बैक्टीरिया, वो सब इसमें से निकल जाए। नहीं तो क्योंकि ये सिलिकन है, इसका सरफेस के ऊपर में हो सकता है वो बैक्टीरियाज, वो इंप्यूरिटीज़ जो पीरियड्स ब्लड है वो ऐसा स्टिक रह जाए, तो वो और ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करेगा। और ये भी है ना, अगर बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो अगर है तो आपका ये शुरुआत में आपका 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा के अप्रॉक्स में आपका चलेगा, और डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो, जैसे जैसे आपका डेज आपका बढ़ेगा, फ्लो आपका कम होगा, तो ये बहुत लंबे समय तक ये चल सकता है। लगभग 8 घंटे अप्रॉक्स में आपका ये चल जाएगा आपका एक कप। और ये जो है अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होता है, इसका स्मॉल साइज़ भी आएगा, ये इसका मीडियम साइज़ है, इससे लार्ज साइज़ भी आता है। अब जो लोग बहुत यंग एज के हैं, जो लोग 11 साल 12 साल 13 साल के हैं, है ना, उनको ये चीज़ अवॉइड करना चाहिए। और अगर इस्तेमाल करना ही है तो बहुत स्मॉल साइज़ आपको यूज़ करना है, ठीक है। मैं कहूँगा आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो यंग बच्चे हैं बहुत, ठीक है। और जो 18-19 के अप्रॉक्स में है उनको मीडियम साइज़ ठीक रहेगा, ठीक है। और जो लोग सेक्सुअली एक्टिव हैं या जो बच्चे पैदा कर चुके हैं और जो 22 के अबव में है उनको लार्ज साइज़ अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल कप्स यूज़ करते समय आपको कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि करेक्ट साइज़ में हो और अच्छे से आप यूज़ कर पाओ, स्टेरलाइज करके आप यूज़ कर पाओ। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। करेक्ट साइज़ में अगर रहेगा, अच्छे से अगर आप लगा पाओगे तो लीकेज वगैरह नहीं होगा, ठीक है। और इसमें कुछ और भी सवाल आते हैं कि सर अगर इसको मेंस्ट्रुअल कप्स को अगर यूज़ किया जाए तो फिर मेंस्ट्रुअल कप्स को यूज़ करते समय जो फीमेल्स हैं वो जो है वो यूरिन कैसे करेंगी। तो मैं आपको इसमें एक बेसिक बायोलॉजी आपको मैं पढ़ा दूँ, समझा दूँ कि भाई जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये है वजाइना, ठीक है। और इसके ठीक ऊपर में यहाँ पर होता है यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन पास होता है। तो मतलब ये हुआ कि वजाइना से जो है पीरियड्स का ब्लड बाहर आता है और यूरिन का जो पाथवे है वो दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए जो मेंस्ट्रुअल कप है वो यहाँ जाएगा और यूरेथ्रा यहाँ पर है, तो इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। दूसरा एक और क्वेश्चन आता है कि सर ये जो है क्योंकि वजाइना में इंसर्ट हो रहा है तो क्या ये वर्जिनिटी को ये लूज़ करेगा या फिर नहीं करेगा। तो बहुत अच्छे से समझना इस बात को कि जो वजाइना है उसमें एक पार्शियल मेम्ब्रेन होता है, एक पार्शियल कवरिंग होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वजाना में ऐसा है ना, ऐसा क्लोज वॉल जैसा, ऐसा ओपैक, ऐसा पर्दा जैसा है, ठीक है। और जिसमें पहली बार इंटरकोर्स होने से वियर एंड टियर होगा, ब्लीडिंग होगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता कि पूरा मेम्ब्रेन होता, पहली बार इंटरकोर्स करने से ब्लीडिंग होता, तो फिर जो पीरियड्स का जो ब्लड है वो कहाँ से आ रहा है फिर, है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो वजाइना होता है ना, उसमें एक पार्शियल मेम्ब्रेन होता है। पार्शियल मेम्ब्रेन का मतलब हुआ कि वो पूरी तरह से वो बंद नहीं है। और जो ये जो है ना पार्शियल जो मेम्ब्रेन है, इसी मेम्ब्रेन को बोला जाता है क्या, हाइमेन, ठीक है। इसी को बोला जाता है हाइमेन। और हाइमेन बहुत अलग अलग टाइप्स का होता है।
हाँ, जो हाइमेन है वो अलग अलग टाइप्स का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइमेन हो सकता है कि ऐसा हो, या हो सकता है इस तरह का हो, या हो सकता है इस तरह का हो, है ना। मतलब ये ऐसा नहीं कि इंटरकोर्स करने के बाद का ये हाइमेंस है, ये नेचुरल हाइमेन नॉर्मल है। ये हो सकता है कि इम्परफोरेटेड हो सकता है इस तरह का परफोरेशन हो। तो क्योंकि हाइमेन का भी अलग अलग टाइप है, वजाना का अलग अलग टाइप होता है, इस कारण से ऐसा हो सकता है किसी किसी को डिस्कंफर्ट हो, या फिर किसी में ज़्यादा पेन हो, या किसी में पेन ना हो, या किसी का वजाना क्योंकि एक इलास्टिक ऑर्गन है, मस्कुलर इलास्टिक ऑर्गन है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड हो। इसलिए मैंने आपको बताया कि जो यंग एज के बच्चे हैं, जो 12 साल 13 साल के, उनको ये कप्स यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और वैसे भी हाइमेन का होना या ना होना ये वर्जिनिटी को डिसाइड नहीं करता है, क्योंकि एक बहुत सिंपल सा सर्जरी होगा जिसमें कि हाइमेन को रीस्टोर कर दिया जाता है। उस सर्जरी को बोलते हैं हाइमेनोप्लास्टी, जिसमें जो हाइमेन है, जो मतलब लगभग मान लो कि कोई फीमेल है जो कि 40 ईयर्स की है, उसको भी हाइमेनोप्लास्टी करके उसका हाइमेन को रीस्टोर कर दिया जा सकता है। और ये आपका एनसीईआरटी तो ये बात लिखता है ना कि हाइमेन जो है हो सकता है ब्रेक हो जाए अपने आप, वो पता भी नहीं चलेगा अगर कोई फीमेल अगर साइकिलिंग या फिर अगर एथलीट्स अगर स्पोर्ट्स में अगर एक्टिव है तो ये हाइमेन का होना या ना होना वर्जिनिटी को डिसाइड नहीं करता। एक फीमेल को ये सिर्फ पता है कि उसने इंटरकोर्स किया है कि नहीं किया, ठीक है। तो बेहतर है कि हाइमेन के अलावा अपना दिमाग हेल्थ में लगाओ, है ना, कि बॉडी में क्या डाल रहे हो, ठीक है। उसके ऊपर 4 बार सोचो कि क्या आप खा रहे हो, क्या कंज्यूम कर रहे हो, क्या आप बॉडी में इंसर्ट कर रहे हो, वो अच्छा है कि नहीं है, उसका इंग्रेडिएंट क्या है, उसका एक्सपायरी क्या है, ये सब आप चेक करो अच्छे। और ये आप बेटर एक ऑप्शन एक अपना एक चॉइस आप बना पाओ कि आपको क्या यूज़ करना है, क्या आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आप सैनिटरी नैपकिन अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको रिसर्च करना है जाकर के कि कौन कौन से सैनिटरी नैपकिन ऐसे हैं जो कि क्लोरीन फ्री केमिकल बेस्ड हैं, है ना, जिसमें क्लोरीन वाला ब्लीचिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं होता है। और उसके बाद भी आपको उसको क्या करना है, 4 घंटा 6 घंटा पे आपको कम से कम आपको 5 से 6 घंटे में आपको चेंज करना ही करना है, ठीक है। तो लास्टली कंक्लूजन आपका है, चॉइस आपका है कि आप क्या यूज़ करते हो। लेकिन जो लोग एक बार मेंस्ट्रुअल कप्स यूज़ करने लगते हैं, वो सैनिटरी नैपकिन पैड वो सब कुछ वो भूल जाते हैं, है ना। आपको रियल लाइफ आपको रिव्यूज़ आपको हो सकता है आपको कमेंट सेक्शन में आपको दिखाई दे कि लोग जब कप्स यूज़ करते हैं तो वो, है ना, उनका रिव्यूज़ कैसा होता है, ठीक है। और बाकी स्टे सेफ, आप लोग सेफ रहिए। और कोई भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले आप बहुत बार आप रिसर्च कीजिए, आप समझिए कि आप क्या अपने बॉडी में आप डाल रहे हो, ठीक है। और बीइंग अ बायोलॉजी एजुकेटर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अवेयर करना है ना, चीज़ों को समझाना है अच्छे से। और भी इस तरह का बहुत सारा सेंसिटिव टॉपिक्स है जिस पर मुझे वीडियोस बनाना है। और अगर आप लोग का, है ना, आप लोग अगर मेरा बात को अगर आप समझ पा रहे हो तो मैं इस तरह के और भी कंटेंट्स में लाऊंगा जिसमें कि आप लोग का सपोर्ट अगर दिखेगा तो अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे सेफ, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।